आज हमारे लिए एक और खुशी की बात है कि हमारे बीच में चांदनी जैन 99th रैंक से जो सेलेक्ट हुई इस बार आरजेएस 2024 में वो आई है और आप लोगों को है वो मोटिवेट करेगी, अपनी सफलता के बारे में वो इन ब्रीफ है वो बताएगी। चांदनी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। एलएलबी चांदनी ने 2021 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। एलएलएम 2023 में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया क्रिमिनल लॉ में। होम टाउन जयपुरी है चांदनी का, मीडियम इंग्लिश है चांदनी का और ये आरजेएस का सेकंड अटैम्प्ट था। पिछले अटैम्प्ट में भी चांदनी ने इंटरव्यू दिया था और उस समय ही इंटरव्यू गाइडेंस में पहली बार है वो चांदनी अपने को मिली थी और उसके बाद रेगुलर जो है अपने क्लासरूम और मेंस कोर्स टेस्ट सीरीज़ वगैरह इंटरव्यू के स्टेज पे जेलों में भी और आरजेएस में भी कंटिन्यू है वो टच में रही। अल्टीमेटली जो है पहले जेलों में सेलेक्ट हुई 2023 में 59वीं है वो रैंक से और इस बार जो है वो आरजेएस में भी जो है वो 99वीं रैंक से सेलेक्ट हुई। दोहरा परिणाम है वो दिया है चांदनी ने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं चांदनी को। न केवल राजस्थान में चांदनी ने जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी का इंटरव्यू भी दिया और फर्स्ट नंबर वेटिंग पे जो है वो अटकी हुई, हो सकता है क्लियर भी है वो हो जाए, बट अब आरजेएस बन गई अच्छी रैंक से तो छत्तीसगढ़ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड जुडिशरी का जो है वो मेंस भी लिखा चांदनी ने पिछले इस 2 साल के है वो पीरियड के अंदर। चांदनी से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे है वो आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, किस तरीके से वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करें और आपकी तरह अंतिम सूची में जो है वो अपना नाम जो है वो दर्ज करवाने में सफल रह सके। और इससे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए, इस गोल को है वो अचीव करने के लिए। यस चांदनी थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर से मैं 2022 में जुड़ी थी दिसंबर में, जब मेरा 2021 में इंटरव्यू कॉल हुआ था और मैं कुछ ही मार्क्स से रह गई थी। फिर उसके बाद सर से मैं निरंतर मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए जुड़ी रही, मेंस के क्वेश्चंस किए, कुछ क्लासेस ली सर से, तो इस तरीके से चलता रहा कारवा। और 2023 में जेएलओ का जो एग्ज़ाम आया फिर मैंने वो निकाला और उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ। और इसी बीच में मैंने 2023 में ही एआईबी का एग्ज़ाम दिया फरवरी में, फिर उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ जुडिशरी दिया, यूपी जुडिशरी दिया, फिर उसके बाद एलएलएम भी कंप्लीट की सेकेंड ईयर और उसके बाद मैंने दिल्ली भी दिया हुआ है और फिर उसके बाद मैं आज यहाँ हूँ, फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ अपने होम टाउन में। तो कंटिन्यूस पढ़ाई मैंने की, रुकी नहीं मैं, क्योंकि ये तो था ही कि करना है। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने क्लोज कॉल से रह गए थे तो पता था कि निश्चित तौर पे हो जाएगा, कुछ मेहनत में कमी है, तो वही मैंने वर्क किया। और इंग्लिश में मेरे 13 नंबर हैं, हिंदी में मेरे कुछ 22-23 नंबर हैं, इंटरव्यू में 23 नंबर हैं, जबकि उसी इंटरव्यू में 2021 में मुझे 10 मार्क्स मिले थे। तो ये जो एक सडन चेंज आया है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर की गाइडेंस रही और मैंने लाइव लॉ की हेल्प वगैरह ली केसेस के लिए, तो उससे भी किया। और मेरी काफ़ी सोर्सेस रहे हैं, कोई एक सोर्स मेरा कभी भी नहीं रहा। आप लोग ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल था मटेरियल वो भी मैंने पढ़ा, अनअकैडमी की क्लासेस भी मैंने ली हैं और उसके साथ साथ मैंने कुछ जैसे स्टडी आईक्यू की कुछ क्लासेस थी वो भी मैंने ली हैं। उसके अलावा कहीं भी मुझे जो भी दिखता था, हिंदी में प्रभाकर प्रसाद शुक्ल सर हैं या हरीश सर हैं, इनकी क्लासेस मैंने ली, जहाँ भी मुझे लगता था कि ये मेरे काम का है वो मैंने ग्रैब किया है। तो जो भी आप लोगों को लगे उचित वो आप करें, शाम दाम दंड भेद कैसे भी एग्ज़ाम निकालना है अपन को, और मेहनत में कभी पीछे रहे नहीं, मतलब आगे ही रहे। सर अगर कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसको तुरंत बताएं। मैं इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी कि कभी सर की क्लासेस में बैठूं, मैंने हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ली, 2022 की मैंने पढ़ी। और क्योंकि जेएलओ में मैं पोस्टेड हूँ एज अ लॉ ऑफिसर इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो टाइम रहा नहीं, तो लास्ट के जो 3 वीक थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और 20 दिन में मैंने ये सोच रखा था कि जो नोट्स है वो अच्छे से पढ़ के और मुझे रिवाइज़ करके वो एग्ज़ाम दे के आना है। और इस तरीके से मेरा जो प्रिपरेशन थी पिछले 3 साल की उसमें मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया है।
तो सभी को क्रेडिट जाता है इसमें, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे टीचर्स हैं, स्पेशली जो लॉ के टाइम मेरे से जुड़े। और ये है बस, आप लोग सब अच्छे हो, सही जगह हो, तो सब अच्छा ही होगा सभी के संग। और जो कुछ रह भी जाते हैं वो बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी बनते हैं। मैं खुद भी लिटिगेशन में रही हूँ और उसके बाद अब ये एग्ज़ाम मैंने निकाल लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी, हरीश सर को भी मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी कमज़ोर थी। लास्ट टाइम मेरे 19 मार्क्स आए थे और इस बार मैंने 4 नंबर बढ़ा के 22 या 23 नंबर लिए हैं, तो वो सर की वजह से लिए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एसेज लिखे। बहुत, मेरे पास पूरा बंडल पड़ा हुआ है हिंदी एसेज का, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो 13 मार्क्स ठीक आ गए हैं इस हिसाब से। बाकी यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट। प्री के लिए कैसे बच्चे तैयार करें, थोड़ा सा इसमें बताएं। जी सर। बैरेक्स के पढ़ें या किताबें भी देखें, वो बैरेक्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज या गाइड कोई रेफर करें, इसके जी लिए सर। बताएं आप। तो प्रीलिम्स में आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए क्या करना है, पहले अच्छे से आप बेयर एक्ट पढ़ लें, ये दिमाग में अपने बैठा लें। बहुत सरल स्ट्रैटेजी है, बेयर एक्ट आप पढ़ लें। कुछ जो टॉपिक्स आपके अनक्लियर हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक का मैं आप लोगों को बताऊं, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक भी बुक नहीं रही है कभी भी। मैंने क्या किया था, कोई मेरे फ्रेंड्स की बुक है तो उधर से ले लाके, और मैंने जो टॉपिक है वो अपना नोट डाउन कर लिया अच्छे से कॉपी में। तो कॉपी हमेशा मेरे साथ रही है, बुक्स कभी भी नहीं रही। बुक्स मैंने तुरंत लौटा दी, क्योंकि मुझे लगता था डर, इतनी बल्कि बल्कि बुक्स पढ़ना करना, ये टकवानी, और ये कभी भी याद भी नहीं है आदि का तो नाम। तो आप लोग कभी भी बुक्स तो लेवे ही नहीं, डर डर लगता है बुक से। और अगर आपने लिया है तो नोट्स में जॉट डाउन कर ले उसे, और वो रिटर्न कर दे जिसकी भी बुक है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ आप लोग खूब लगाएं। मैं फॉर्चुनेट रही, मैंने कभी एमसीक्यूज़ लगाई नहीं है, क्योंकि बेयर एक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ थी। बिटवीन द लाइंस रीड करना, समझना, तो समझ आता था। तो मैंने एमसीक्यूज़ नहीं लगाया, पर आप लोग प्लीज़ लगाएं, क्योंकि सब लगाते हैं, सब ये बोलते हैं 10,000 एमसीक्यूज़ लगाएं, तो आप लोग भी लगाएं। और बाकी तो सर के सानिध्य में बहुत अच्छा होगा सबके संग, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।